रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम डेव सी प्लस प्लस के ऊपर एक सैम्पल प्रोग्राम बनाएंगे और उसको फिर हम कोड को एग्जीक्यूट कर कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और उसमें अगर कोई एरर्स वगैरह हैं तो उसको चेंज कैसे किया जाता है उसके हवाले से सीखेंगे और एरर को डिटेक्शन और करेक्शन के सारे मराहिल को हम सीखेंगे। तो मैंने ये एक सैम्पल कोड आपके सामने किया हुआ है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम और हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच int main std colon colon c out लेस देन हेलो वर्ड और get ch फंक्शन है। इस अंदाज से हमने करली ब्रेसेस से एक मुकम्मल प्रोग्राम हमने किया। फिर आप इसको कोड करने के फ़ौरन बाद इसको फाइल को सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे और वहाँ सेव का बटन है तो आपको वहाँ सेव करना है। सेव मैंने किया है इसका फर्स्ट प्रैक्टिस क्लास के नाम से और डॉट cpp एक्सटेंशन लाजमी देनी है और कोशिश करें फ़ाइल जब सेव करें तो जो जिस से रिलेटेड आपका प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड आपका कोड का ये फ़ाइल का नाम भी हो ताकि आप अगर बाद में कहीं असेस करना चाहेंगे तो आपको वो मिल जाए। लाइक मैं कहता हूँ कि अगर मैंने 2 वैल्यूज़ को सम किया है तो ये मेरा प्रोग्राम 2 वैल्यूज़ को सम करने का था तो मैं अपने प्रोग्राम का नाम भी sum.cpp, add.cpp या addition.cpp करके रख सकता हूँ। तो इसी अंदाज से प्रैक्टिस रहेगी तो आपको बाद ये प्रोग्राम भी असेस हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अब एक इसको जब आपका कोड कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन जो है F9 प्रेस करके भी हो सकती है। आपके पास ये एग्जीक्यूट के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये टूल बार के अंदर ये मुकम्मल ये पैनल दिया हुआ है कंपाइल का। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के नतीजे में आपको उसका रिजल्ट्स मिलेगा। ये नीचे इसके पास एड्रेस बार बनी हुई है, इस एड्रेस एरिया में आपके पास ये एरर जो है अगर कोई है तो इसमें एरर फ़िलहाल नहीं है, वार्निंग ज़ीरो और इसमें हर चीज़ एरर ज़ीरो दिया हुआ है। यहाँ फ़ाइल का नाम दिया हुआ है और ये पाथ दिया हुआ है कि ये फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है और फाइल का एक साइज़ दिया हुआ है, आउटपुट का साइज़ क्या है और टाइम कंपाइलेशन कितने सेकंड्स मिली सेकंड्स इसके ऊपर लगे हैं तो वो लगे हुआ है। तो अब हम इसे क्या कहते हैं रन करते हैं और F10 से भी रन किया जा सकता है। ये देखें जिस अंदाज से हमने रन किया और इसका ये ब्लैक स्क्रीन जो है कंसोल एरिया कहलाता है ये कमांड प्रॉम्प्ट का। तो यहाँ आपके पास ये आउटपुट दिखाई देने लग गया जो हमने पीछे पुट किया था हेलो वर्ड, तो ये हमें यहाँ स्क्रीन पे हेलो वर्ड दिखाई दिया जाने लग गया। तो ये हमारी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुई। अब हमने इसको क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मिस्टेक्स होंगी और उनको डील किया जाएगा, उनको एरर्स को चेज़ किया जाएगा, तो हो सकता है वो मिस्टेक्स हम खुद से इंटेंशनली हमसे हो जाएं या अनइंटेंशनली हमसे हो जाएं। तो अब उन मिस्टेक्स को कैसे डील करेंगे, कैसे उनको हल करेंगे, तो मैं फ़िलहाल ये मिस्टेक खुद से करता हूँ ताकि आप उसको ज़रा देख पाएँ कि इसे कैसे सेट करेंगे। ये देखें मैं इसके अंदर पहली मिस्टेक ये देता हूँ कि ये M कैपिटल डाल देता हूँ। मेन मैंने लिखा है लेकिन मैंने मेन लिखते हुए गलती ये कर दी है कि M मेरे से कैपिटल हो गया। ठीक है, ये जान के हो गया, ये भूले से हो गया, लेकिन मेरे से M कैपिटल हो गया हुआ है। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं कंपाइल करूँगा ये देखें ये क्योंकि मेरे पास जो C लैंग्वेज है या C++ है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि वो कैपिटल M में और स्मॉल m में उसका डिफरेंट मीनिंग लेती है। ठीक है, मेरे मुताबिक क्योंकि मैं ह्यूमन इंग्लिश कंसर्न्स है तो मेरे मुताबिक तो मेन MAIN मेन के स्पेलिंग एक ही हैं, वो चाहे छोटी स्मॉल लेटर में लिखे हों या कैपिटल लेटर में लिखे हों और उसका मीनिंग भी एक ही है। लेकिन C लैंग्वेज या C++ के मुताबिक जो है अगर आपने कैपिटल M में लिखा हुआ है तो वो मेन मतलब और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका मतलब और मकसद। जो स्मॉल m में है उसका मतलब और मकसद चेंज हो जाएगा। ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इसीलिए हमें इसको इस अंदाज से देना है। तो अब एरर क्या आया है दरअसल उसको पढ़ते हैं। पहला मैसेज हमारे पास ये हमें पाथ मिल रहा हुआ है कि ये हमारा प्रोग्राम कहाँ पड़ा हुआ है और ये उसके पूरा रूट दिया हुआ है कि एग्जीक्यूट हुआ है ये फ़ाइल और उसकी ये एग्जीक्यूट हुई है। अच्छा हुई है तो क्या हुआ जी, लाइन 18 के अंदर कहता है एरर मौजूद है। लाइन 18 के अंदर किस किस्म का एरर हो सकता है, कहते हैं इन फंक्शन मेन कि फंक्शन मेन में कहीं कोई मसला है। अनडिफाइंड रेफरेंस टू द विन मेन, कहते हैं विंडो मेन में कहीं ये वाला रेफरेंस नहीं दिया हुआ कि ये चीज़ है ही नहीं कहीं उसके पास, क्योंकि वो कंपाइल करेगा अपने कंपाइलर के थ्रू और कंपाइलर में देखेगा कि उसके पास कौन कौन से सिंटैक्स मिस्टेक्स हैं।
तो सिंटैक्स मिस्टेक्स उसका पहला ये बनता है कि वो m जो है वो कैपिटल दिया हुआ है, जिससे उसका मायने इस मेन फंक्शन का तब्दील हो गया। क्योंकि C++ का हर प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन पे ही एंड होता है। इसका मेन फंक्शन होगा, उसके अंदर उसकी करली ब्रैकेट होंगी, फिर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन होगा, फिर जाकर ये प्रॉपरली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाएगा। अब दरअसल मामला ये है कि कहते हैं ये पूरा कोड इसमें उसने पूरा खंगाला है, उसे कहीं मेन फंक्शन नहीं मिला। सर्च आउट किया सारा डिटेल से देखा है, उन्हें कहीं मेन फंक्शन नहीं मिला। हालांकि मुझे तो मेन नज़र आ रहा है कि ये MAIN मेन सामने लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि M कैपिटल है इसलिए उसका मायने बदल गया उस लैंग्वेज में, C++ में वो उसको दूसरे मायनों से ले रहा है, जबकि मैं एज ए ह्यूमन जो है उसको मेन ही कंसीडर कर रहा हूँ। मेरे मुताबिक भले वो मेन है, लेकिन C और C++ के मुताबिक ये मेन फंक्शन ना रहा जो जिस मकसद के लिए उन्होंने इसे इस्तेमाल करना था। ठीक है, तो फिर दोबारा से मैं इसे स्मॉल m करता हूँ और अगेन कंपाइल करता हूँ, तो ये देखिएगा कि ये वो एरर जो है मेरा रिज़ॉल्व हो गया जो मैंने आपके सामने ख़ुद से इसको अटेम्प्ट किया। हो सकता है ये मैं जान के कर रहा हूँ, इस वक्त तो मैं जान के कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और हो सकता है बाज़ औक़ात आप भूल के भी कैपिटल जो है M लिख लें। इसी तरह अगर आप इंट के लिए भी यही अगर आपकी प्रैक्टिस रही कि आपने I बड़ा लिखा हुआ है, तो फिर आप इसको कंपाइल करेंगे तो अगेन आपको ये देखें एक एरर मैसेज आ जाएगा जिसमें ये इंट I जो है डज़ नॉट नेम टाइप, कि I कहता है कोई टाइप नहीं है। तो ये दरअसल इस अंदाज से इसको भी हाईलाइट कर रहा है, इन एरर्स को भी ये दिख रहा है। अब इसको संभाल करते हैं और अगेन हम इसको कंपाइल करते हैं और फिर हमें ये इसके एरर सारे चेंज हो जाते हैं। अब एक और गलती मैं आपके सामने किए देता हूँ, मैंने ये देखें यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ। ये आपके मेन फंक्शन के बाद ना मैं एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। ये देखें सेमीकोलन लगाने का मकसद क्या है, सेमीकोलन हमारे पास C लैंग्वेज हो या C++ लैंग्वेज हो, सेमीकोलन का मायने ये होता है कि आप स्टेटमेंट टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, आप लाइन टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर या लाइन टर्मिनेटर होता है, इसका बुनियादी हदफ भी यही होता है कि अब इसके बाद एक नई लाइन लिखनी है आपने, और नई लाइन की एक जवाब बनता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, एरर है एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड ID बिफोर करली ब्रेसेस टोकन, यानी ये एक टोकन है हमारे लिए, ये जो ब्रेसेस का सेट दिया हुआ है स्टार्टिंग का और एंडिंग का, ये जो है हमारे लिए टोकन कहलाते हैं C और C++ में। तो इनके मुताबिक या तो ऊपर एक फंक्शन का नाम होना चाहिए जो हमारा प्रॉपर सिंटैक्स है C++ का, और फिर उसका ये बॉडी ऑफ द फंक्शन के लिए ये 2 ब्रैकेटें दी जाती हैं कि इस फंक्शन नेम मेन के अंदर हम ये एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास बॉडी ऑफ द फंक्शन कहलाता है। अब क्योंकि आपने यहाँ सेमीकोलन लगा दिए, आपके सेमीकोलन से यहाँ लाइन यहीं जा कर के स्टॉप हो गई है और वो अगली जगह नहीं कंसीडर्ड होगा, यानी उसका बाकी हिस्सा बाद का हिस्सा उसका कंसीडर्ड नहीं होगा। इसीलिए वो ये एरर दे रहा है कि या तो ये ब्रैकेट्स हटा दें, इनका कोई जवाब नहीं बनता क्योंकि आपने सेमीकोलन लगा दिया हुआ है। तो अगर ये ब्रैकेट्स हैं तो इनका वो फंक्शन लाएँ जो फंक्शन नेम आप देना चाह रहे थे, ठीक है। तो फिर जाकर ये मुकम्मल सिंटैक्स पूरा पेयर मुकम्मल होता है कि फंक्शन का नाम आता है और उसके बाद करली ब्रैकेट्स जो हैं वो स्टार्ट और एंड होती हैं, और फिर वो जो फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं जवाज़ नहीं है इस ब्रैकेट का कि जो आपने ये दी हुई है, हालांकि आपने ऊपर सेमीकोलन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ सेमीकोलन की गुंजाइश नहीं बनती है। मैंने यहाँ से ख़त्म करना है, अगेन इसे कंपाइल करना है। तो ये देखें अगेन मैंने कंपाइल किया, उसने एरर भी ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से दरअसल मैं जो है इस प्रोग्राम का ये हिस्सा, ये एरर भी चेज़ कर लिया। अच्छा, अब एक और गलती मैं आपके सामने फिर किए देता हूँ कि मैं यहाँ से सेमीकोलन हटाता हूँ और फिर जो है दोबारा से कंपाइल करता हूँ। देखिए जी, दोबारा से मैंने कंपाइल किया तो अब ये एरर दे रहा है इन फंक्शन मेन इंट मेन, कहते हैं इंट मेन के फंक्शन के अंदर आ जाएं और एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर गेट CH, कहते हैं गेट CH से पहले मुतवक्के है कि आपने कोई सेमीकोलन देना था या नहीं दिया। ये देखें, ये वो सही कह रहा है कि ये गेट CH फंक्शन है, इससे ऊपर करके बिफोर गेट CH से पहले करके कहीं आपको सेमीकोलन देना है
क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, स्टेटमेंट एंड होने की निशानी होती है, इसीलिए हमें ये देना ज़रूर है। तो मैं फिर ये देता हूँ तो दोबारा से, और इधर देखें मैं इसे दोबारा से कंपाइल करता हूँ और एरर हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और मिस्टेक भी हम इसी तरह ये देते हैं कि मैं ये डबल कोटेशन थी, ये डबल कोटेशन मैंने एक साइड पे तो लगाई है और एक साइड पे लगाना भूल गया हूँ, तो मैं इसे रज चलाता हूँ और इसे कंपाइल करता हूँ। ये ज़रा गौर से देखें, मैंने इस दफ़ा जो गलती की है उसमें डिफरेंट किस्म के एरर देने शुरू कर दिए। पहले है मिसिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर हैं उसके अंदर कोई टर्मिनेटर मिसिंग हो गई है, यानी आपने पेयर मुकम्मल देना था जो ये कैरेक्टर बनते हैं इनके साथ। जैसे कि हेलो दिया हुआ है, वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, कहते हैं आपने एक हेलो दिया हुआ है, उसके बारे में मैं नहीं जानता कि वो क्या है, किस मकसद के लिए। दरअसल ये एक स्ट्रिंग थी, एक मैसेज था जो यूज़र ने डिस्प्ले करना था स्क्रीन के ऊपर। अब जब मैसेज डिस्प्ले किया जाता है तो C++ का असूल ये है कि मैसेज हमेशा डबल कोटेशन के अंदर डिस्प्ले किया जाता है। अगर ये डबल कोटेशन के अंदर ना आया तो वो उसको कोई C++ का कोड समझेगा, कोई स्टेटमेंट कमांड समझेगा और कमांड को कंसीडर करेगा। आपका मैसेज, आपका स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करेगा कि आप क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। वो समझेगा कि ये कोई कमांड है, ये C++ की, अगर वो है तो। अगर नहीं है तो वो कह देगा ये ऐसी कोई कमांड नहीं है, ये कोई डिक्लेयर नहीं है, ये सिंटैक्स में कोई गलती आप कर रहे हैं तो उसे आप ठीक करें। तो इसीलिए ये देखें मैंने ये मुकम्मल की ताकि मैं ये उसे बावर करना चाहता हूँ कि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक मैसेज है जो डिस्प्ले होने जा रहा था, ये कोई कमांड नहीं थी C++ की कि जिसे मैं उसे यूटिलाइज़ करता। तो इस तरह से मैंने ये वाली गलती भी इसको करेक्ट कर लिया, इस मिस्टेक को भी, और फिर मैंने इसे दोबारा से देखें कंपाइल किया और ये 0 हो गया। क्लियर जी। इसी तरह से एक और मिस्टेक भी फाइनली आपके सामने किए देता हूँ। ये मैं एक इधर से ब्रैकेट जो है, करली ब्रैकेट का एंड जो है, इसे ख़त्म कर देता हूँ और इसे देखें स्टार्ट, इसे मैं कंपाइल करता हूँ अगेन। कंपाइल करने के बाद देखें क्या कहता है जी, कहता है इन फंक्शन, इन मेन फंक्शन जो है, इन मेन फंक्शन कहता है जी एक्सपेक्टेड करली ब्रैकेट क्लोजिंग एट द एंड ऑफ इनपुट, इनपुट के आखिर में जो है आपने ये वाली ब्रैकेट शायद नहीं दी है, आप भूल गए हैं तो वो दें। तो ये देखें इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स जो हैं वो आप चेज़ करेंगे, तो आपको उन एरर्स को देखना समझना है और उस हिसाब से इसको करना है। अब इसे अगेन कंपाइल करेंगे और ये इसको ये 0 इसके एरर आ जाएंगे, फिर हम इसे एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हमारे सॉफ्टवेयर की है वो यही है जो हम चाह रहे थे। तो आज के सेशन में हमने ये डिटेल से सीखा कि किस तरह से एक C++ प्रोग्राम सैम्पल बनाकर, और उसमें मैंने तो इंटेंशनली कोई मिस्टेक्स की हैं, आप जाहिर सी बात है इसको कोड कर रहे होंगे, अनइंटेंशनली बहुत सारी कोड मिस्टेक्स हो जाती हैं जो प्रोग्रामर की मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या किसी भी अंदाज से वो गलती कर बैठता है, तो वो उसे कैसे डील करे, कैसे उसको डिटेक्ट करे और करेक्ट करे, यानी एरर मैसेज को किस तरह से समझे, अंडरस्टैंड करे और उसका फिर रिस्पांस कैसे दे कि किस तरह से उसका सही सलूशन होना चाहिए। तो ये आज हमने ये करने की कोशिश की है। तो आप काइंडली कोशिश करें कि इस तरह के प्रोग्राम बनाएं और उसमें कोई एरर आपको चेज़ होते हैं तो उनको सॉल्व करें। अगर एरर चेज़ आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप ग्रुप में उसका हमें मैसेज करें, उसका प्रिंट स्क्रीन दें ताकि हम उसको आपको अल्टरनेटिव बताएं कि इसका क्या सलूशन है, आप किस किस्म की मिस्टेक कर रहे हैं और इसे कैसे ठीक करेंगे। तो इसके साथ इसे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आया होगा। आप कोशिश करेंगे, इसे अटैम्प्ट करें और लाजमी कमेंट और रिस्पॉन्स करें ताकि हमें पता चले कि आप इसको साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं।